बैक टू वेदांती फिजिकल एजुकेशन। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था अर्ध चक्र आसन तक और हमारे सब आसन हो चुके थे जो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अब इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं कुछ डिसीजेस जो कि योगा ना करने से या एक्सरसाइज ना करने से मीन्स अगर हमारी लाइफ में योगा ना हो तो हमारी लाइफस्टाइल में क्या डिसीजेस आ सकती हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 5 डिसीजेस। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है 5 डिसीजेस। फर्स्ट है ओबेसिटी, सेकंड है अस्थमा, थर्ड है हाइपरटेंशन, फोर्थ है बैक पेन एंड फिफ्थ इज डायबिटीज़ जो कि मैंने यहाँ ऊपर लिख रखी है। अब हम बारी बारी से सबका पढ़ेंगे। सबसे पहले बात आती है ओबेसिटी की। ओबेसिटी को वैसे तो हम मोटापे में कह सकते हैं लेकिन इसकी डेफिनेशन है ओबेसिटी इज डिफाइंड एज कंडीशन ऑफ वेरी हाई अमाउंट ऑफ फैट एंड बॉडी वेट। ओबेसिटी वो होती है, मोटापे में तो क्या होता है या तो आपका कैसे पेट फूल गया हो, फिर ओबेसिटी में क्या होता है आपका पेट फैट बढ़ता है और साथ साथ में बॉडी वेट भी बढ़ता है। आइडियल वेट कैन बी कैलकुलेटेड बाय बीएमआई। बीएमआई मैंने आपको बॉडी मास इंडेक्स पढ़ाई थी, इसका फॉर्मूला था वेट अपॉन हाइट का स्क्वायर इन मीटर्स, जिससे आप बीएमआई किसी की भी निकाल सकते हैं। तो उसे चेकआउट करने के लिए आप मेरी लास्ट चैप्टर में स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन के लेक्चर नंबर 2 को चेकआउट कीजिए अभी आई बटन पर क्लिक करके। ऑल्सो कॉज बाई मेंटल स्ट्रेस और टेंशन। Obese people generally get diabetes, hypertension, heart disease, cancer, flat foot, etc. Obese people को ज़्यादातर कुछ बीमारियाँ होती रहती हैं जैसे कि डायबिटीज़ होती है, हाइपरटेंशन होती है मीन्स बात बात पे टेंशन बढ़ जाती है, हार्ट डिसीज़ ज़्यादा हो जाती है, कैंसर हो सकता है, फ्लैट फुट होता है। फ्लैट फुट में ये आपको हम पढ़ाएंगे आगे आगे इन बीमारियों के बारे में भी पढ़ेंगे हम। फ्लैट फुट वगैरह के मीन्स डिफॉर्मिटीज़ के बारे में भी हम पढ़ेंगे अपने 4th चैप्टर में। The size and the number of fat cells increase in obese people. The size of the cells होती हैं जो हमारे अंदर मोटापा बढ़ाती हैं और नंबर ऑफ फैट सेल्स होते हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। अब ओबेसिटी के भी 2 टाइप्स होते हैं, हाइपरप्लास्टिक और हाइपर इलास्टिक। हाइपरप्लास्टिक में क्या होता है पर्सन हैविंग मोर देन नॉर्मल नंबर ऑफ फैट सेल्स। किसी में नंबर ज़्यादा हो जाते हैं, मतलब हाइपर प्लास्टिक में क्या होता है कि नंबर ऑफ फैट सेल्स ज़्यादा हो जाते हैं और हाइपर इलास्टिक में क्या होता है साइज ऑफ फैट सेल्स ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल से। तो ये आप याद रखिए, प्लास्टिक में नंबर्स, इलास्टिक में साइज। अब आसन प्रेफर्ड है इसे ठीक करने के लिए, तो वो है वज्रासन, त्रिकोणासन, अर्ध मध्यश्चंद्रासन, फोर्थ है हस्तासन। आप ये 4 याद कर लीजिए एग्जाम्पल के, इनमें से कोई भी 2 को आप ब्रीफ में डिफाइन कर सकते हैं। सेकेंड है अस्थमा। अस्थमा क्या होता है लंग्स की डिसीज होती है। इट्स अ डिसीज ऑफ लंग्स इन विच द वे ऑफ एयर बिकम्स ब्लॉक्ड और नैरो ड्यू टू विच देयर इज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। इससे क्या होता है जो हमारे जहाँ से सांस के लिए जो नली डली होती है उसमें कहीं ब्लॉकेज आ जाता है जिससे हमें ब्रीथिंग में डिफ़िकल्टी होती है, मीन सांस की कमी। इसमें इसका रीज़न क्या होता है मोर म्यूकस इन प्रोड्यूस और CO2 बिल्ड्स अप इन लंग्स एंड कैन बी पॉइजनस। जो हमारे लंग्स होते हैं उसमें O2 की जगह CO2 बनना चालू हो जाती है और म्यूकस ज़्यादा हो जाता है हमारे, जिसकी वजह से ये सब हो जाता है। सिम्टम्स हैं इसके हिसिंग साउंड वाइल ब्रीथिंग, जब आप ब्रीथ लें तो उसमें सी साउंड आए। और सेकेंड है चेस्ट टाइटनेस, मीन्स आपको थोड़ा टाइट सा फील हो चेस्ट पे और ब्रीथिंग प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। कफिंग एट नाइट और अर्ली मॉर्निंग हो सकती हैं आपको। इसके कॉजेस हैं एलर्जी, स्ट्रेस, कोल्ड, डिप्रेशन एंड ओबेसिटी। अब इसे सही करने के लिए जो आसन प्रेफर्ड है वो है सुखासन, गौमुख आसन, पर्वत आसन, भुजंग आसन एक्सेट्रा। अब जो हमारी थर्ड डिजीज़ है वो है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन ज़्यादातर हर किसी के द्वारा फेस्ड की जाती है पूरे वर्ल्ड में एंड लाइफ स्टाइल इज़ अ मेजर रीज़न फॉर इंक्रीजिंग हाइपरटेंशन। जो हमारी डेली लाइफ स्टाइल है उसका वही हमारा मेजर रीज़न है हाइपरटेंशन के लिए। हाइपरटेंशन का मतलब होता है आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाना। नॉर्मल ब्लड प्रेशर हमारा होता है 120/80 mmHg और पर्सन जिसका बीपी हो हाई हो जाता है उसकी रीडिंग में आती है 140 से 90 mmHg से ज़्यादा। इस साइड टू बी हाइपरटेंशन। प्रेशर फॉर्म बिटवीन 2 हार्ट बीट इज कॉल्ड एज डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर। अब आपके ब्लड प्रेशर के भी 2 तरह का होता है, एक सिस्टोलिक एक डायस्टोलिक। जब प्रेशर 2 हार्ट बीट्स के बीच में जो आता है वो होता है डायस्टोलिक और एक के बीच में जो आता है वो होता है सिस्टोलिक। अब इसे ठीक करने के लिए जो आसन प्रेफर्ड होते हैं वो होते हैं भुजंग आसन, शव आसन, फोर्थ है अर्धचक्र आसन एंड फिफ्थ तड़ासन। इसमें से आप कोई भी 4 आसन को तैयार कर लीजिए।
और फोर्थ जो हमारे पास आता है वो होता है बैक पेन। बैक पेन जो है कि बहुत ही कॉमन सी डिसीज़ है, ज़्यादातर लोगों को हो ही जाती है। बैक पेन इज फेल्ट इन बैक दैट यूजली स्टार्ट फ्रॉम मसल्स, नर्व्स, बोन्स और जॉइंट्स। बैक पेन का मतलब है आपके जो बैक में पेन हो, मीन्स यूजली किसकी वजह से होता है, मसल के खिंचने से, नर्व्स के या बोन्स में कहीं लग जाने से या जॉइंट्स में, एसेट्रा। वेरी कॉमन प्रॉब्लम अमंग द पीपल इज बिटवीन 35 to 55। जो 35 से 55 के पीपल होते हैं उनमें ये ज़्यादा कॉमन बीमारी है। इसके कॉजेज़ क्या होते हैं, डिप्रेशन होता है। सेकंड, आप अगर प्रेग्नेंट वुमेन तो आपको हो सकता है। थर्ड है ओबेसिटी। फोर्थ है स्मोकिंग की वजह से हो सकता है। फिफ्थ है ओवरलोडेड वर्क, मीन ज़्यादा काम करने से। स्ट्रेसफुल जॉब, मेंटली, अगर मेंटली आप ज़्यादा स्ट्रेस हैं तो आपके बैक पेन हो ही सकता है। स्लीप डिसऑर्डर भी हो सकता है, मीन्स अगर आप पूरी रात एक ही साइड या पूरे बैक पे वजन रख के सोते रहे तो आपके बैक पेन हो सकता है। अब इसके लिए जो करेक्शन के लिए आसन प्रेफर्ड है वो है ताड़ासन, भुजंगासन, अर्ध। अब हमारा आखिरी और सबसे सिंपल सा डिसीज़ है डायबिटीज़, जो कि सबसे ज़्यादा पूछी गई है हमारे बोर्ड्स में या आपके स्कूलों में भी सबसे ज़्यादा पूछी जाएगी। डायबिटीज़ दैट डिसीज़ व्हेन ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज, जब हमारे ब्लड में शुगर लेवल इंक्रीज हो जाता है तो हमें डायबिटीज़ होती है। इट अकर्स ड्यू टू डिसऑर्डर इन कार्बोहाइड्रेट्स फंक्शनिंग विद इंक्रीज शुगर लेवल। ये कब होता है, जब हमारे कार्बोहाइड्रेट में डिसऑर्डर्स आ जाए। इसमें क्या होता है, हमारी ऑक्सीजन जो होती है वो यूरिन में फाउंड की जाती है इसके प्रेजेंस में, और इट डेवलप्स व्हेन देयर इज नो सफिशिएंट इंसुलिन इन द पेनक्रियास। अब आपने सुना होगा किसी को डायबिटीज़ होती है तो इंसुलिन के इंजेक्शन लगते हैं। इंसुलिन क्या होता है, पेनक्रियास के द्वारा एक हार्मोन होता है जो वो रिलीज़ करता है, जो कि हमारे ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन करके रखता है। अगर ये सफिशिएंट नहीं होगा तो हमें शुगर डायबिटीज़ हो जाती है। अब डायबिटीज़ जो होती है वो तीन तरह की होती है, एक टाइप 1 डायबिटीज़, एक टाइप 2 डायबिटीज़ और गेस्टेशनल डायबिटीज़। टाइप 1 में क्या होता है, जब बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इंसुलिन, टाइप 1 डायबिटीज़ अकर्स बिफोर 14th ईयर और इन टीनेज। ये जो फर्स्ट वाली जो होती है डायबिटीज़, ये क्या होती है, जब हमारी बॉडी इंसुलिन को प्रोड्यूस करना ही बंद कर देती है। ये ज़्यादातर होता है 40th ईयर में या फिर टीन एज में होता है। सेकेंड टाइप की डायबिटीज़ होती है देयर बॉडी डजंट प्रोड्यूस मच इंसुलिन और सेल्स ऑफ ब्लड डज नॉट रिएक्ट टू इंसुलिन। थर्ड जो है वो है जी स्टेशनल डायबिटीज़, वो जी स्टेशनल डायबिटीज़, जिसमें क्या होता है, दिस टाइप ऑफ अफेक्ट्स फीमेल्स ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ड्यू टू हाई अमाउंट ऑफ ग्लूकोज। मीन्स ये से प्रेगनेंसी के दौरान की डायबिटीज़ है। आसन प्रेफर्ड होते हैं इसके लिए, पहला भुजंग आसन, दूसरा पवन मुक्त आसन, थर्ड है पश्चिम उत्तानासन और फोर्थ है अर्धमत्स्येंद्रासन। अब आसन ऐसे रेवेन्यू मीन्स प्रिवेन्यू, आसन ऐसे प्रिवेन्यू मेजर्स। इसमें क्या होता है, हमारे आसन हमें कई बीमारी से बचाते हैं। वही सब मैंने एक टेबल्स में लिख लिया, मीन्स एक जगह लिख लिया सब कुछ कि ओबेसिटी से कौन से आसन है, हाइपरटेंशन से कौन से, डायबिटीज़ से कौन से हैं, अस्थमा से, बैक पेन से और जॉइंट पेन से। अब आसन क्या करते हैं, हमें स्पोर्ट्स इंजरी से भी प्रिवेंट करते हैं और जॉइंट पेन से भी प्रिवेंट करते हैं। ये तो डिसीजेस नहीं है, बस पेन्स में आ गए या इंजरीज में आ गए। और जो इंजरीज है ये हम पढ़ेंगे अपनी फिजियोलॉजी चैप्टर में, तो उसके लिए आप कमेंट कीजिए जल्दी से जल्दी वो वीडियो आ जाए। अब जो इस हो गया है इस चैप्टर का एंड। अब आप लोग मुझे कमेंट कीजिए कि अगला चैप्टर कौन सा करना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।